नमस्ते। आज मैं आपको नाइटफॉल की एक ऐसी दवा बताने वाला हूं जो कि बहुत ही असरदार है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और विशेष बात यह है कि ये दवा आपको बहुत ही आसानी से पतंजलि की दुकान पे, वैद्यनाथ की दुकान पे, मे बी शायद डाबर की दुकान पे ऐसी मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वो दवा है चंद्रप्रभा बटी। इस दवा के वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे ये मधुमेह में फायदेमंद है, जिन्हें मूत्र से जुड़े रोग है उसमें भी ये फायदेमंद है। वो सब छोड़ो, इसमें मेरा मेन उद्देश्य ये है कि ये नाइटफॉल में कैसे काम करता है। मैंने कई सारी वीडियो में नाइटफॉल होने के अलग अलग कारण बताए हैं, जैसे वीर्य ज्यादा पतला हो जाना, भारी भोजन करना, हमारे एब्डोमिनल एरिया यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो कमजोर हो जाना। तो इसी को ध्यान में रखकर जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है और जिसका वीर्य पतला है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में ये चंद्रप्रभा बटी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। इसके पूरे 100% एविडेंस है कि हाँ बिल्कुल गारंटीड ये काम करती ही करती है। अब इसकी तासीर कुछ लोगों को सूट नहीं करेगी, तो उन लोगों के लिए ये शायद फायदेमंद नहीं है। अब है क्या कि आयुर्वेद में दो तरीके की ये चंद्रप्रभा के बारे में बताया गया है। एक है चंद्रप्रभा चूर्ण, एक है चंद्रप्रभा बटी। वैसे अगर देखें तो स्वप्न दोष में दोनों के फायदे तो एक हैं, लेकिन इसके जो बनाने की विधि है और इसमें जो सामान डाले जाते हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो अलग अलग हैं। चंद्र के नाम से एक और वटी आती है जो कि है चंद्रकला वटी। इसके भी फायदे सेम हैं। ये भी नाइटफॉल में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है चंद्रप्रभा वटी। ये जो वटी है ये करती क्या है कि ये नाइटफॉल को कैसे कंट्रोल में करती है। इस वटी को लेने से जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है ना, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है, जो कि पेट के नीचे है, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो एरिया है, ये एरिया जब कमजोर हो जाता है तो होता क्या है कि जब व्यक्ति भारी खा लेता है, उल्टा सो जाता है, पेट के बल सो जाता है, सीधे हाथ करवट तरफ सो जाता है, तो इस स्थिति में हमारे इस एरिया पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को नाइटफॉल हो जाता है। और जाने तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वीर्य का पतलापन, उसके कारण भी व्यक्ति को नाइटफॉल होता है। तो इन दोनों कंडीशन में ये चंद्रप्रभा बटी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। इसको लेना कैसे है वो रुको मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई स्वप्न दोष कोई रोग नहीं है, ये आपकी गलत आदत या गलत खान पान का ही नतीजा है। इसलिए अगर आपको ज्यादा नहीं बल्कि महीने में एक बार हो जाता है तो कुछ नहीं, अगर आपको फ्रिक्वेंटली होता रहता है, हफ्ते में भी हो रहा है, हफ्ते में 2-3 बार हो रहे हैं, यहाँ तक कि हफ्ते में एक बार भी हो रहा है, तो भी आपको इसको नॉर्मल नहीं मानना है, इसको आपको कंट्रोल में करना है। अब अंत में बात कर लेते हैं कि इसको लेना कब है। इसको आप अपनी समस्या अनुसार एक गोली ले सकते हैं खाना खाने के बाद। सुबह आप नाश्ता करते हैं तो उसके बाद ले सकते हैं, शाम को आप भोजन करते हैं तो उसके बाद ले सकते हैं, लेकिन शाम का जो भोजन होना चाहिए वो बिल्कुल आपको ध्यान रहे कि हल्का ही होना है। मान लीजिए कि आप 6 रोटी दोपहर को खाते हैं तो उसकी 1/3 यानी कि 4 रोटी आपको शाम को खानी है, और इसको लेना है हमें गुनगुने पानी के साथ। भाई दवा कोई सी भी हो आयुर्वेद की, हमें गुनगुने पानी के साथ ही लेनी है। ये कई वैद्य बताते हैं, आयुर्वेद भी इसका निर्देश देता है, क्योंकि गुनगुने पानी के साथ दवा लेने से यह और अच्छी तरीके से काम करती है। अब इसको लेना कब तक है? इसको लेना है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आपको अब इसको धीरे धीरे करके, यानी कि अगर आप एक गोली सुबह ले रहे हैं और एक गोली शाम को ले रहे हैं तो एक हफ्ते तक आपको एक गोली एक दिन तक लेनी है, यानी कि एक एक गोली आप एक हफ्ते तक लेते रहें। शाम को जो आप गोली लेते हैं वो आपको ऑफ कर देनी है, यानी कि आपको सिर्फ एक टाइम जो कि सुबह के टाइम आपको लेनी है। अगले हफ्ते से आपको एक एक दिन छोड़कर एक गोली लेनी है, उसके अगले हफ्ते से आपको 2-2 दिन छोड़कर एक गोली लेनी है। तो ऐसे ऐसे करके जब आपकी 4 डिब्बियां खत्म हो जाए तो आप इसको छोड़ दें, परमानेंट छोड़ दें, आपकी समस्या हट जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपने जो गलत आदत, जो गलत खान पान करके ये समस्या आपकी शुरू हुई है वो दोबारा से करना शुरू ना कर दें। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।